कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में एक आदमी अपने ही धुन में फोन पर बात करते हुए जा रहा था। कुछ समय बाद एक सफेद रंग की कार उसे फॉलो करने लगी। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उससे बचने के लिए अपना रास्ता बदलते हुए वो उल्टी दिशा में जाने लगा। उसके वहां से निकलने से पहले ही एक नकाबपोश इंसान ने उसे बेहोश कर दिया। वो नकाबपोश उस आदमी को घसीटते हुए कार में ले गया। क्रिस और रोज नाम का कपल एक होटल में रुके थे। क्रिस ब्लैक था, इस वजह से वो रोज के पेरेंट्स से मिलने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उस शहर में रेसिस्ट रहते थे। वो काले लोगों से बेवजह ही नफरत करते थे। पर रोज ने क्रिस को बताया उसके घर वाले इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। क्रिस बेवजह ही इतना सोच रहा है। कुछ देर बाद वो कार में बैठकर रोज के घर की ओर बढ़ने लगे। सफर के दौरान क्रिस ने अपने दोस्त रॉड को कॉल करके बताया कि वो रोज के माता पिता से मिलने जा रहा है। वो तीनों फोन के जरिए बात करने में खो चुके थे। अचानक कार के सामने आए हिरन को उड़ाकर गाड़ी आगे जाकर रुकी। हिरन मारी जा चुकी थी। उन्होंने पुलिस को कॉल करके इस घटना के बारे में बताया। वो पुलिस वाला भी काले लोगों से नफरत करता था। वो बेवजह ही क्रिस का ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगने लगा। इस पर रोज भड़क उठी, क्योंकि वो पुलिस वाले को पहले ही बता चुकी थी कि गाड़ी वो चला रही थी। ऐसे में क्रिस का ड्राइविंग लाइसेंस मांगने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कुछ देर बाद वो दोनों रोज के पेरेंट्स के घर आए। रोज के माता पिता क्रिस से अच्छे से पेश आ रहे थे। रोज के पिता डीन एक न्यूरो सर्जन थे, तो वहीं पे रोज की माँ मिसी एक हिप्नोथेरेपिस्ट थी। अपना परिचय देने के बाद डीन क्रिस को अपना घर दिखाने लगा। उसने क्रिस को अपने घर की नौकरानी और माली से मिलवाया। घर के नौकरों को देखकर क्रिस अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, क्योंकि घर के सारे ही नौकर काले थे। क्रिस को असहज होता देख डीन ने क्रिस को बताया इन नौकरों को उसके पिता ने काम पर रखा था। उनकी मौत के बाद डीन नौकरों को काम से निकाल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक वफादारी से काम किया था। कुछ देर बाद वो सब बैठकर बातें करने लगे। बातों के दौरान क्रिस ने अपने बारे में बताया। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। क्रिस 11 साल का था तब उसकी माँ एक हादसे में मारी गई। बातों के दौरान डीन ने मिसी से हिप्नोथेरेपी लेकर सिगरेट की लत छुड़ाने की राय दी, पर क्रिस ने इसके लिए मना कर दिया। कुछ समय बाद नौकरानी क्रिस के ग्लास में वाइन डालने लगी। वो किसी गहरे विचारों में खोई थी। ग्लास भरने के बावजूद वो वाइन डालते ही जा रही थी। मिसी ने उसे होश में लाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। डिनर के वक्त रोज का भाई जेरेमी बचपन के किस्से बताने लगा। इस दौरान नौकरानी क्रिस को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से जेरेमी के अंदर की काले लोगों के प्रति नफरत सामने आने लगी। उसने क्रिस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। अपने भाई की बदतमीजी के लिए रोज ने क्रिस से माफी मांगी। रात को नींद न आने के कारण क्रिस सिगरेट फूंकने बाहर चला गया। तभी घर का माली दौड़कर उसी की ओर आने लगा। एक ही पल में मुड़कर वो दूसरी ओर चला गया। तभी खिड़की में खड़ी नौकरानी को देखकर क्रिस की जान ही बाहर आ गई। दरअसल नौकरानी खिड़की के शीशे में खुद का चेहरा देखकर खुश हो रही थी। इन सब बातों से परेशान होकर वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। मिसी के कमरे से गुजरते वक्त मिसी ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो क्रिस को हिप्नोथेरेपी के जरिए सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए कहने लगी। थोड़ी आनाकानी करने के बाद क्रिस इसके लिए मान गया। क्रिस का ध्यान एक जगह केंद्रित करने के लिए उसने कप में चम्मच घुमाना शुरू कर दिया। अब मिसी उसे उसके माँ के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगी। पूरा हादसा बताते वक्त क्रिस की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अब क्रिस पूरी तरह मिसी के वश में आ चुका था। मिसी ने कहा, अब नीचे गिरो। एक अंधेरी दुनिया में क्रिस गिरता ही जा रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने अपने आप को अपने रूम में पाया। रात की बातों को सपना मानकर क्रिस बाहर टहलने निकल पड़ा। रास्ते में क्रिस ने माली को अपने सपने के बारे में बताया। ऐसे माली अजीब तरह से भाग रहा था, पर माली ने बताया ये सपना न होकर हकीकत है। माली तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। दिमाग खराब होने की वजह से क्रिस रोज के पास आया। उसने मिसी की हिप्नोथेरेपी के बारे में बताया। अब उसे स्मोकिंग करने के ख्याल से ही उल्टी आ रही थी। उसी दिन डीन ने एक पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में आए सभी लोग गोरे थे। वो क्रिस के मजबूत शरीर के प्रति प्रभावित हो रहे थे। उनके बार बार छूने से क्रिस थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। पार्टी में लोगन नाम का एक काला आदमी मौजूद था। वो अपनी अधेड़ उम्र की गोरी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। क्रिस को लोगन का बर्ताव अजीब लग रहा था। क्रिस अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगा। घर के अंदर घुसते ही सारे गोरे लोग एकाएक चुप होकर उसे ही घूरे जा रहे थे। इन सब से बेखबर क्रिस अपने कमरे में आया। अपने मोबाइल का चार्जर हटाया हुआ देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया।
आसपास देखने पर उसे नौकरानी नजर आई। वो तुरंत रोज के पास जाकर उसे बताने लगा शायद नौकरानी क्रिस को पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती कि क्रिस और रोज साथ रहे। पर रोज को क्रिस की बातें बेतुकी लगी। क्रिस ने अपने दोस्त रॉड को कॉल किया। वो रॉड को पार्टी में मौजूद गोरे लोगों की अजीब बर्ताव के बारे में बताने लगा। उसे घर के नौकर और पार्टी में मिले लोगों का बर्ताव भी अजीब लगा था। क्रिस ने बातों बातों में उसे मिसी द्वारा हिप्नोटाइज करने की बात कह दी। इतनी सारी अजीब बातें सुनकर रॉड परेशान हो गया। उसने क्रिस को संभल कर रहने की सलाह दी। तभी अचानक नौकरानी कमरे में आई। उसने क्रिस को बताया टेबल साफ करते वक्त उससे मोबाइल से चार्जर की पिन निकल गई थी। क्रिस ने इट्स ओके कहते हुए बात खत्म कर दी। आगे क्रिस रोज के फैमिली के बारे में पूछने लगा। नौकरानी ने कहा रोज की फैमिली उसे भी घर का सदस्य मानते हैं, पर बात करते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में आंसू। क्रिस को लगा शायद ये पागल हो गई है। वो तुरंत वहाँ से बाहर निकला। उसने चुपके से लोगन की तस्वीर निकाली, पर आश्चर्यजनक रूप से कैमरे का फ्लैश पड़ते ही लोगन के नाक से खून बहने लगा। लोगन गुस्से में क्रिस पर टूट पड़ा। उसने क्रिस को जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद मिसी लोगन को ले आई। इस बार लोगन बदला हुआ था। उसने क्रिस से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। इस दौरान डीन क्रिस को बताने लगा कैमरा का फ्लैश चमकने की वजह से लोगन को मिर्गी का दौरा पड़ा था, इसलिए उसके नाक से खून आया। पर ये बात क्रिस को हजम नहीं हुई। उसने तुरंत रोज से इस बारे में बात की। इस पर रोज अपने पिता की साइड लेते हुए कहने लगी उसके पिता न्यूरोसर्जन है, उन्होंने जो कहा वही सही होगा। पर क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहा। साथ ही उसने रोज को बताया उसने लोगन को पहले भी कहीं देखा था। शायद मिसी ने लोगन के दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की होगी। क्रिस जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। रोज को क्रिस के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो तुरंत क्रिस के साथ जाने के लिए मान गई। दूसरी ओर डीन क्रिस की बोली लगा रहा था। एक अंधे आदमी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। वापस घर आने के बाद क्रिस ने रॉड को लोगन की तस्वीर भेजी। रॉड ने तुरंत कॉल करके बताया दरअसल लोगन उनकी दोस्त वेरोनिका का बॉयफ्रेंड एंड्रू था, जो अचानक से ही कहीं गायब हो गया था। कॉल रखने के बाद क्रिस को कमरे में छोटा सा दरवाजा नजर आया। अंदर एक बॉक्स में रोज की कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। कुछ तस्वीरों में रोज अलग अलग काले आदमियों के साथ नजर आई। उन तस्वीरों में घर के माली और नौकरानी की तस्वीर देखकर क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चल चुका था रोज भी इन सब का हिस्सा थी। बाहर निकलते ही उसे मिसी और जेरेमी नजर आए। जेरेमी ने क्रिस पर हमला कर दिया। क्रिस खुद को बचाकर जेरेमी पर हमला करने ही वाला था कि तभी मिसी ने चम्मच से आवाज की। वो आवाज सुनते ही क्रिस हिप्नोटाइज होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। क्रिस से कोई कांटेक्ट न होने के कारण रॉड क्रिस को कॉल करने लगा, पर क्रिस का मोबाइल बंद आ रहा था। होश में आने पर क्रिस ने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके सामने टीवी में रोज के दादाजी के नए इन्वेंशन की वीडियो चल रही थी। वीडियो के खत्म होने के बाद फिर से चम्मच से कप की आवाज हुई और क्रिस फिर एक बार बेहोश हो गया। रॉड क्रिस की तलाश में पुलिस स्टेशन चला गया। उसने बताया कुछ गोरे लोग हिप्नोटाइज करके काले लोगों को गुलाम बना रहे हैं, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्रिस के कमरे में मौजूद टीवी के जरिए अंधा आदमी क्रिस से बात कर रहा था। उसने बताया जल्द ही उसका दिमाग क्रिस के बॉडी के अंदर होगा। इस तरह से अंधे को एक नए शरीर के साथ नई जिंदगी मिल जाएगी। पर क्रिस की जिंदगी का थोड़ा हिस्सा अभी भी एक्टिव रहेगा, पर उस पर अंधे का ही कंट्रोल होगा। इस भयानक बातचीत के बाद टीवी बंद हो गई। कुर्सी के हाथों से आ रही रुई को देखकर क्रिस कुछ सोचने लगा। इतने में ही फिर से चम्मच की आवाज हुई और क्रिस दोबारा बेहोश हो गया। ऑपरेशन के लिए जेरेमी क्रिस को लेने आया। जेरेमी ने क्रिस के हाथ खोले। अचानक बेहोश क्रिस ने उठकर जेरेमी की बत्ती गुल कर दी। इसके बाद उसने अपने कानों से रुई निकाली। दीवार पर टंगी हिरन से उसने डीन पर हमला कर दिया। इस हमले में डीन मारा गया। अब वो मिसी की ओर बढ़ा। मिसी कप के जरिए क्रिस को बेहोश करना चाहती थी, पर इससे पहले ही क्रिस ने कप नीचे गिराकर तोड़ दिया और मिसी को भी मार दिया। इन सब बातों से बेखबर रोज कानों में हेडफोन डालकर गाने सुन रही थी। क्रिस जैसे तैसे कार में बैठकर निकलने लगा, पर अचानक उसकी कार नौकरानी से टकरा गई। काली नौकरानी को कार में बिठाकर क्रिस आगे बढ़ने लगा। इतने में ही रोज ने नौकरानी को दादी माँ कहकर पुकारा। अगले ही पल नौकरानी ने क्रिस पर हमला कर दिया। इनकी मुठभेड़ में कार का एक्सीडेंट हो गया। जोरदार टक्कर के कारण नौकरानी मारी गई। अब रोज ने माली के शरीर में मौजूद दादाजी को आवाज लगाई। माली ने क्रिस को दबोच लिया। क्रिस ने तुरंत मोबाइल का फ्लैश चमकाकर माली के असली रूप को जगा दिया। उसने रोज से बंदूक लेकर उसे ही गोली मार दी। अगले ही पल माली ने खुद को भी गोली मार ली। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस की कार आई। उसमें से रॉड बाहर निकला। अपने दोस्त क्रिस को साथ लेकर वो घर की ओर बढ़ने लगा और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।